आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी चौंकाने वाली, क्या ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि पाकिस्तान की आईएसआई ने सीक्रेट मीटिंग की है टेरर आउटफिट्स के साथ। आप समझिए, इसने हिट लिस्ट बनाई थी कि किन किन लोगों को मारना है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना और अटैक करना है। बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आ जाएं। इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसने जितने भी पाकिस्तान में टेरर और आउटफिट्स हैं जो कि कश्मीर में, आपको पता ही है कि पाकिस्तान पीओके की जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद, वहां पे ही सारे के सारे टेरर आउटफिट्स हैं। मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं कश्मीर से अगर आप मुजफ्फराबाद जाएं। है तो कश्मीर का हिस्सा ना, है तो हमारा हिस्सा। तो ये पूरी की पूरी समझिए वहां पे ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। हम कुछ और न्यूज की भी बात करेंगे। पिछले एक हफ्ते में 7 सिविलियंस मारे गए हैं, आप समझ रहे हो। और पूंछ राजौरी सेक्टर में एनकाउंटर भी चल रहा है। 12 आतंकियों को हमने मारा है, लेकिन हमारे जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ये सब आईएसआई कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है आईएसआई। अगर किसी को हटाना है तो इसको हटाओ। तो आप ये समझिए कि ये लोग आतंकी संगठन के साथ हाथ मिला के आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं कि जाओ भारत में जाओ और भारत में अराजकता फैलाओ, हिंसा फैलाओ, लोगों को मारो। हमारा शानदार बैंकिंग कोर्स वीडियो ऑन डिमांड लाइव है। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है दोस्तों। 450 घंटे प्लस का कंटेंट है। अगर आपको कुछ भी इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चला कि भाई ये आईएसआई ऑफिसर्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में मीटिंग हुई है। देखिए, आपको पता ही है कि जब से तालिबान आया है, अगस्त से ये चीज शुरू हुई है। 15 अगस्त को तालिबान आया और उसके बाद सेना ने भी बताया कि 80 से 100 के करीब आतंकी जो है वो कश्मीर में घुसे हैं। लेकिन आने दो, हम उनको देख लेंगे, सबक सिखाएंगे उनको। हमको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता तालिबान आ जाए कि कोई भी आ जाए। तो अभी आसाम पुलिस ने भी एक अलर्ट इशू किया है कि आतंकियों का जो मतलब आतंकी जो है वो फैल गए हैं और आसाम में भी देखे जा सकते हैं। यहां पे भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। कश्मीर में तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। 2 और लोगों को अभी मार दिया। एजेंसी ने अलर्ट इशू किया है और ये इंडिया टुडे की खबर है। और अलर्ट में यही है कि आईएसआई ने प्रॉपर प्लान लॉन्च किया था। ये इनकी प्रॉपर प्लानिंग थी कि लार्ज स्केल अटैक्स करने हैं जम्मू एंड कश्मीर। और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि मैक्सिमम टारगेट किलिंग्स करो, जितना हो सकता है उतनों को मारो। कश्मीरी जो हैं ये पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। उन सबको मारना पड़ेगा। जैसे तालिबान नहीं कह रहा था, अभी भी कह रहा है कि भाई जिसने भी अमेरिका का साथ दिया है वो हमारा दुश्मन, उनको मारेंगे। तो जो नॉन कश्मीरी हैं, स्पेशली जो बीजेपी और आरएसएस से एसोसिएटेड है, उनको भी मारो। ये भी मीटिंग में डिसाइड हुआ था। आईएसआई ने हिट लिस्ट बनाई थी 200 लोगों की जिनका मर्डर होगा, ताकि वैली में टेंशन क्रिएट किया जा सके। तो ये सोर्सेस से पता लगा है। इसमें बहुत सारे कश्मीरी पंडित थे, बहुत सारे। तो वही है ना कि सब बाहर से ही, तो वही है ना कि सब बाहर से प्लान हुआ है। पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है, क्योंकि एक तो 370 खत्म हो गया। अब पाकिस्तान में कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है और ये पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यहां पे नॉर्मलसी आए। आईएसआई और टेरर आउटफिट दोनों ही एग्री कर गए थे। दोनों ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट मस्त कि हाँ, टेररिस्ट को हम यूज करेंगे। और जो लेटेस्ट किलिंग्स है उसका एक नमूना है। कश्मीरी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इस क्राइम से। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि दे समटाइम सिंपैथेसाइज विद मिलिटेंसी, ये इंडियन सिक्योरिटी ने बोला है। और अब इसको सपोर्ट करने के लिए पिस्टल्स, ग्रेनेड्स, वो सब एलओसी के उरी और तंगधार के इधर एरिया से इसको सप्लाई किया जा रहा है। और यह भी बोला गया है कि इस मीटिंग में एक नया टेरर आउटफिट जो है वो क्रिएट किया गया ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले टारगेट किलिंग्स की। कमाल है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आईएसआई है, वो आतंकियों के साथ मिल गई है। और एक और, ये तो आईएसआई की बात हो गई, एक और चीज बता देता हूं। पाकिस्तान की जो फौज है उसके कमांडो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 8 दिन में हमारे भी नौजवान शहीद हुए हैं ना, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। शहीद इज नॉट अ गुड वर्ड। एक हफ्ते में
समझिए कि काफी से मतलब भाई 7 सिविलियंस भी मारे गए हैं और हमारी सेना के जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए। 9 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो जो जंगल इधर जम्मू एंड कश्मीर साइड पड़ता है, वहां से घुसपैठ हुई है, वहां पे ट्रेनिंग हो रही है। पुंछ में जंगल में करीबन 8 दिन से घुसपैठ चल रही है और ये एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। अब पुलिस और सेना दोनों को ही शक है कि जो मौजूदा आतंकी है और जो कमांडोज की ट्रेनिंग है वो यहीं पे हुई है और यहीं से ही सुरक्षा बलों पर हमले को प्लान किया जा रहा है। आप समझिए कि ये जो एनकाउंटर है अभी कुछ सालों में सबसे घातक हमला है। काफी घना जंगल है, लेकिन 9 किलो पूंछ के इस इलाके में 9 किलोमीटर का घना जंगल पड़ता है। अब इस पूरे के पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, फायरिंग भी हो रही है। 10 अक्टूबर को जो एनकाउंटर हुआ उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल थे। तो वही चीज है, 15 अक्टूबर को फिर से हमला हुआ, एक सर्च ऑपरेशन हुआ जिसमें एक मतलब आतंकी ने भी हमला किया। अब इसमें आतंकी भी मारे गए, ऐसा नहीं है, आतंकी भी 10 से ज्यादा मारे गए हैं। तो इसमें यही है कि पाकिस्तान की जो एलीट कमांडो यूनिट है, शक यही है कि वही ट्रेन कर रही है और हो सकता है कि इसमें पाकिस्तानी कमांडोज खुद भी मौजूद हो। अब ये तभी पता चलेगा जब ये पकड़े जाएंगे। फिलहाल इनको पकड़ना कैसे है इसकी रणनीति पे काम चल रहा है। एक और न्यूज आपको बता देता हूं, आसाम पुलिस ने भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है कि पाकिस्तान की आईएसआई से काफी ज्यादा टेरर थ्रेट है। ये आसाम में भी टेरर अटैक्स कर सकती है और बाकी और जगह पे भी टेरर अटैक्स कर सकते हैं ये। तो आसाम पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं और इनपुट्स आए हैं कि आईएसआई जो है वो इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग आरएसएस कैडर्स और आर्मी एरियाज इन आसाम उनको टारगेट कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सेना और आईएसआई मतलब वही पीछे तो सब यही है। एक और इनपुट रिसीव हुआ है, वीडियो मैसेज बाय अल कायदा। इसमें जिहाद स्पेशली आसाम और कश्मीर में बोला गया कि यहां पे तो हम जिहाद करेंगे। 2 और लोगों को मार दिया गया, ये 9th सिविलियन किलिंग है। लश्कर तैयबा के आतंकी इसमें इन्वॉल्व हैं। इससे पहले 7 लोग और माने जा चुके थे। 7 लोग मैंने बोला, अब 9 हो गए हैं। इसमें एक लोकल हिंदू टीचर था, एक सिख स्कूल प्रिंसिपल था, कश्मीरी पंडित केमिस्ट था मक्खन लाल बिंद्रू। हर किसी ने इस तरीके की किलिंग को कंडेम किया। अरविंद कुमार मारे गए हैं इसमें। श्रीनगर आए थे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, खत्म कर दिया उनको, मार दिया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वही अभी हमने भी आतंकियों को मारा, अभी 13 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं और ये ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। छोड़ेंगे तो नहीं, गए काम से ये हमारी आर्मी और पुलिस ने पहले ही बोल दिया था कि अब तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो हो रहा है ये खतरनाक है। खुश रहे, पढ़ते रहे। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।